हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे बिजनेस स्टडीज। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या मीनिंग होता है? बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेट किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जो लोगों द्वारा अपने वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती हैं, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? द एक्टिविटीज ऑफ मैन परफॉर्म विद अ व्यू टू अर्निंग वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो मनी और वेल्थ अर्न करने के मोटिव से की जाती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग बाय अ टीचर, ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट बाय अ डॉक्टर एंड कल्टीवेशन बाय फार्मर। तो एक टीचर द्वारा टीचिंग का वर्क किया जाता है, बदले में फीस ली जाती है, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, बदले में फीस लेना, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और किसान द्वारा खेती का काम करना, जो भी उसके खेत से उगा है उसे मंडी में जाकर बेचना और बदले में कुछ पैसा लेना, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सारी एक्टिविटियां जो मनी और वेल्थ अर्न करने के मोटिव से की जाती हैं वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज दैट डू नॉट कंसर्न देमसेल्व विद मनी और इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व बट आर डन फॉर प्लेजर और आउट ऑफ इमोशंस आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज जिनका मनी और वेल्थ से कोई संबंध नहीं है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और इमोशंस के लिए की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर, एक मदर द्वारा अपने बच्चे की देखभाल करना। सर्विसेज डन टू हिज फैमिली बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर द्वारा अपनी फैमिली को सर्विस देना। टीचिंग ओन सन एट होम, एक टीचर द्वारा खुद के बच्चे को घर पर पढ़ाना। तो ये कैसी एक्टिविटीज हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इनमें बदले में इनको कोई फीस नहीं मिलती है और ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और इमोशंस के लिए की जाती है, इसलिए ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इन द सेम वे द चैरिटेबल एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज को भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि चैरिटी का काम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, बदले में इन्हें कोई वेल्थ या मनी नहीं मिलती है, ये खुद के प्लेजर और सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, इसलिए ये चैरिटी को भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। प्रोफेशन मतलब एक ऐसा ऑक्यूपेशन या जॉब जिसमें स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है और जो पर्सन इस जॉब को करते हैं वो प्रोफेशनल पर्सन कहलाते हैं। ये अपने स्पेशल स्किल्स और नॉलेज के बेस पर सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में फीस लेते हैं, इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये प्रोफेशनल होते हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सैलरी के बेस पर किसी दूसरे के लिए काम करना, एम्प्लॉयमेंट होता है, इसे हिंदी में रोजगार कहते हैं। जो पर्सन रोजगार देता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है और जिस व्यक्ति को रोजगार मिला है वो एम्प्लॉय कहलाता है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ मैनेजर, असिस्टेंट, क्लर्क, प्यून और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करना, बदले में सैलरी लेना, ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, बिजनेस का लिटरल मीनिंग है बिजी, यानी कि किसी भी काम को करने में बिजी रहने को ही हम बिजनेस कहते हैं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें वो सभी एक्टिविटीज
इंक्लूड रहती हैं जो एक सोसाइटी में ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो एक्टिविटीज की जाती हैं और इन एक्टिविटीज का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने को ही हम बिजनेस कहते हैं। जो पर्सन इस बिजनेस में इंगेज रहते हैं उन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तो